पबजी हत्याकांड में नया कनेक्शन, बाप, बेटा और वो, आखिर तीसरा कौन है? कहीं महिला को रास्ते से हटाने की साजिश तो नहीं? बाप और बेटे की आंखों में क्यों खटकती थी महिला? तीसरे के चक्कर में तो नहीं गई जान? मैं होता तो दोनों को गोली मार देता। राजधानी लखनऊ में दिल को दहला देने वाले पबजी हत्याकांड में अब नया कनेक्शन जुड़ रहा है। वो कनेक्शन है तीसरे का, और तीसरा दो भी हो सकता है, या तो कोई महिला या तो कोई पुरुष। सबसे बड़ा सवाल ये भी है, आखिर क्यों मृतक महिला बाप और बेटे दोनों की आंखों में खटकती थी? क्या इसमें भी कोई साजिश है? आखिर जब बेटा अपने बाप को प्रॉपर्टी डीलर वाले अंकल के बारे में बताता है तो पापा उनसे बोलते हैं कि मैं तो वहां हूं नहीं, और अगर होता तो दोनों को गोली मार देता। आखिर क्यों बार बार बाप अपनी ही बेटी को गोली मारने की बात क्यों कह रहा था? आखिर क्यों वो अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था? कहीं बाप के साथ साथ बेटे का कहीं तीसरे से कोई संबंध तो नहीं था? क्योंकि बाल संरक्षण गृह में पूछताछ के दौरान बेटे ने कबूल किया था कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड है। इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अगर इस एंगल को देखा जाए तो ये अहम कड़ी है, क्योंकि बाप और बेटा दोनों महिला से छुटकारा पाना चाहते थे। लखनऊ पबजी हत्याकांड में एक नया मोड़ दिखने को मिल रहा है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इस हत्याकांड के पीछे पबजी थ्योरी की बात कही थी। अब ये थ्योरी गलत साबित हो रही है। जांच में मालूम चला है कि मां की लखनऊ के एक बिल्डर से दोस्ती थी। इसी बात से बेटा नाराज रहता था। बेटे ने इस बारे में अपने पिता को फोन कर बताया भी था। सूत्रों की माने तो जब बेटे ने पिता को ये बात बताई तो पिता ने कहा था, मैं वहां होता तो बिल्डर और तुम्हारी माँ दोनों को गोली मार देता। पिता की ये बात बेटे के दिमाग में घर कर गई और उसने मां की हत्या की योजना बना ली। मौका मिलते ही बेटे ने 4 जून को अपनी मां को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मृतक महिला बराबर बिल्डर के घर जाती थी, जिससे बेटा परेशान रहता था। अब सवाल उठता है कि आखिर पुलिस ने इस हत्याकांड के पीछे पबजी की बात क्यों कही? सूत्रों की माने तो बिल्डर और पुलिस की इस मिली भगत है। महिला के मर्डर में बिल्डर का नाम न सामने आए, इसलिए पबजी वाली थ्योरी गढ़ी गई। सूत्रों की माने तो बेटे को उसकी जानकारी करीब 1 साल पहले हुई थी। खबर है कि बेटे ने एक बार मां के मोबाइल में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली थी। उसके बाद बेटे को ऐसा लगने लगा कि उसकी मां किसी दूसरे इंसान के करीब चली गई है। बेटे ने बताया कि मैंने बिल्डर अंकल और मां के रिश्ते के बारे में पापा को फोन करके बता दिया। इसके बाद दोनों में खूब लड़ाई हुई। इस घटना के बाद मां ने मुझे खूब मारा। इस घटना के बाद मेरे मन में मां के लिए गुस्सा भर गया। इसी गुस्से की वजह से मैंने मां को गोली मार दी। बाल संरक्षण गृह में अधिकारियों से बातचीत में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि पिता ने ही अपने बेटे को पिस्टल चलाना सिखाया। बेटे ने बताया कि कुछ साल पहले पापा की पोस्टिंग राजस्थान में थी। हम सभी वहीं रहते थे। हमारे क्वार्टर के पास ही फायरिंग रेंज थी। मैं जवानों को रोज पिस्टल चलाते हुए देखता था। बाद में जब हम लखनऊ आए तो पापा ने मुझे पिस्टल चलाने सिखाया था। अपने घर पर भी नाबालिग बेटा कई बार पिस्टल से हवा में फायरिंग कर चुका था। बहरहाल सवालों के घेरे में वो तीसरा शख्स है। आखिर वो कौन है, कहां छुपा है, ये खुलकर सामने नहीं आ रहा है। लेकिन पुलिस के लिए हत्याकांड एक चुनौती बना हुआ है। हर किसी को इंतजार है, आखिर कौन है तीसरा जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। उस तीसरे के चक्कर में बाप भी है और बेटा भी है, लेकिन पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं। आज नहीं तो कल जरूर तीसरा शख्स भी होगा सलाखों के पीछे। ब्यूरो रिपोर्ट, द यूपी खबर।